Yeah, good morning, friends. I am Dhruv, and you are watching your own channel. Please like, subscribe, and share with your friends. It is all for free. Thank you. आइए आगे बढ़ते हैं इंग्लिश क्लास में। ये बताइए, अभी तक हम पढ़ चुके हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, मैनर, नंबर, ये सब हमारा हो गया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब होता है, ये डिग्री समझते हो क्या होता है? एक लेवल कह सकते हो, एक हाँ लेवल। सर। जैसे हम बोलते हैं ना 60 डिग्री का कौन बनता है, 30 डिग्री का कौन बनता है, आपने पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा ट्रिगोनोमेट्री हाँ में। सर। बेसिकली डिग्री का मतलब ये होता है, एक लेवल टाइप का आप कह सकते हो। इस बंदे से कभी कभी आपने सुना होगा, क्या क्या बोलते हैं, तुमसे कितना डिग्री, 3rd डिग्री टॉर्चर करते हैं, नहीं सुना होगा आपने? पुलिस वाले जो हैं अपराधियों के साथ 3rd डिग्री हाँ सर। इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली डिग्री से मतलब ये है कि, समझाने के लिए समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल दे के समझा रहा हूँ आपको। जैसे मान लो पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले तो आराम से बातचीत करते हैं, उनको लगता है छुपा रहा है, फिर थोड़ा टाइट करते हैं, फिर और टाइट करते हैं, फिर लास्ट में वो 3rd डिग्री लगा देते हैं। 3rd डिग्री का मतलब मिसबिहेव करते हैं बुरी तरह, ठीक है ना। बेसिकली वो डिग्री का मतलब ये है कि आप जो है किस लेवल तक आप इसको देखते हैं, हाँ सर। थोड़ा कम ज़्यादा और ज़्यादा, इस तरीके से ऐसी चीज़ों को मान कह सकते हो, क्या बोलोगे इसको, उसका इसको मतलब बेसिकली इसका जो सेंस होता है वो हाउ मच के सेंस में होता है। डिग्री का मतलब होता है कितना, कितना के सेंस में, परिमाण के सेंस में समझ लो, परिमाण के सेंस में समझ लो। जैसे जैसे हाउ मच हम बोलते हैं ना, हाउ मच का मतलब वो बहुत ज़्यादा, मतलब बेकार है, ऐसे नहीं बोलते बातचीत को, या वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो उस लेवल तक को पकड़ने के लिए आप फिर डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, इससे कुछ क्लियर होगा। हाउ मच होता है, हाउ मच का मतलब क्या है, कितना ज़्यादा, कितना, या इसको ऐसे हाँ बोलते हो, टू व्हाट एक्सटेंट, किस लेवल तक, कितना ज़्यादा, किस लेवल तक, उस सेंस में, इस सेंस का मतलब, इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। अभी तक हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ नंबर, मतलब इसमें क्या था कि काउंटिंग से मतलब था, कितनी बार, 2 बार, 4 बार, ऐसे था ना, वंस, ट्वाइस, सेल्डम वगैरह वगैरह। ये सब का मीनिंग आप याद करके लाए हो? हाँ सर। सेल्डम का मतलब क्या होता है? हेलो, हाँ सर। सेल्डम का मीनिंग क्या होता है, सेल्डम, हाँ कि ना? तो कभी हाँ बोलो या ना बोलो, कुछ तो बोलो, इतना लंबा चौड़ा मीनिंग तो है नहीं। सर, कभी कभी। हाँ तो इतना देर से क्यों बताया, कॉपी में से देख के बता रहे हो क्या? नहीं सर। तो जल्दी बोलना चाहिए ना। और फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या होता है? बार बार। ऑफन का मतलब? हाँ सर। ऑफन, OFTEN, ऑफन। तो ऑप्शन सब ट्राई। ये ऑफन है ना, इस पर टी साइलेंट होता है, ध्यान रखना। इसको हाँ पढ़ते सर। हैं ऑफन, ऑफन पढ़ते हैं इसको। ऑफन ओके। मतलब प्रायः, नॉर्मली, ठीक है। हाँ सर। ऑफ्टन मत पढ़ना, ऑफन, ऑफन होता है ये। ओके सर। और
ग्लैडली का मतलब क्या होता है? ग्लैडली गर्व से खुशी या है? खुशी खुशी हाँ, पूर्वक। खुशी से, हाँ खुशी पूर्वक, ठीक है ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब क्या होता है? ये प्रीवियस था। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है? जैसे आप बोलते हो मच, मच बने ज़्यादा, ये भी क्वांटिटी को दर्शाता है। क्वाइट, ये भी मतलब होता है बिल्कुल। जैसे मच बोलते हैं, हाउ मच मनी यू हैव, है ना? तो आप बोल सकते हो आपके पास कितने पैसे हैं। ये क्या है? क्वाइट, ही इज क्वाइट ओके, ही इज क्वाइट वेल, वह बिल्कुल ठीक है। मतलब क्वांटिटी को दर्शा रहा है, कितना ठीक है, कम ठीक है, ज़्यादा ठीक है। ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट माने करीब करीब। जैसे हम बोलते हैं ना किसी के पास 99 रुपीज़, हम क्या बोलते हैं? ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ है उसके पास। और मतलब करीब करीब, नियरली, ये का मतलब ही करीब करीब है। इसका मीनिंग भी यही है, नियरली मतलब आसपास, नियरली मतलब आसपास। पार्टली बने थोड़ा, कंप्लीटली, और पार्टी कंप्लीट, हाँ तो वो क्या सर पार्टी। पार्टली, पार्टली, PARTLY, पार्ट नहीं होता किसी चीज़ का पार्ट होता है, उस ओके में लिखा पार्टली थोड़ा। कंप्लीटली मतलब पूरी तरह, फुल्ली, ये भी है पूरी तरह। अगला है इंटायरली, ये भी है पूरी तरह ही, संपूर्ण। इंटायर मतलब होता है संपूर्ण। आई एम इंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू, मैं आप पे पूरी तरह निर्भर हूँ। हार्डली, हार्डली मतलब मुश्किल से। हार्डली ही अर्न्स 1000 रुपीज़, बड़ी मुश्किल से वो 1000 रुपये कमाता है। ठीक है, हार्डली, हार्डली मतलब मोर, मोर माने ज़्यादा। मोस्ट, ये तो आप पढ़े हो, मोस्ट माने ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा के सेंस में होता है। लेस माने कम। इतिहास है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आप बोलते हो वेरी हैप्पी, तो मैंने आपको पढ़ाया था, पहले ही पढ़ाया था, वर्ब क्या हो, वेरी क्या हो गया, या एडवर्ब हो गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा, इसका परिमाण बता रहा है, तो यहाँ पर वेरी हो गया। तो जो मैं इजी लिखता हूँ बार बार, इसका मतलब क्या होता है बता सकते हो? तो ये एग्जाम्पल हो गया सर। एग्जाम्पल तो हो गया, इसको पूरा क्या बोलते हैं? इजी का, इजी को पूरा क्या बोलते हैं? एज सर फॉर एग्जाम्पल, एज फॉर एग्जाम्पल पूरे 3 वर्ड को शॉर्टकट में इजी लिखा जाता है। समझेगा? हाँ सर। इसको इसको सर डेमो सर। हाँ सॉरी, सर ऊपर क्या लिखा सर? सॉरी दोबारा बोलो। सर सर एग्जाम्पल का ऊपर सर। नहीं समझ रहा हूँ क्या कह रहे हो। तो सबसे ऊपर सर। सबसे ऊपर इधर, नहीं सर एग्जाम्पल जहाँ पे लिखे थे। हाँ
एज फॉर एग्जाम्पल है ना, एज फॉर एग्जाम्पल। ओके। इजी का फुल फॉर्म होता है एज फॉर एग्जाम्पल। हाँ सर। हाँ, इसको शॉर्टकट में इजी बोलते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, कभी कहीं लिखा आप पढ़ो तो आपको आना चाहिए, तो पूछो तो आप बता सकते। द वाटर इज वेरी हॉट। पानी बहुत गर्म है। इसमें वेरी क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। सी इज कंप्लीटली टायर्ड। वह पूरी तरह थक गई। कंप्लीटली क्या हो गया? आपका एडवर्ब हो गया। आई एम मच प्लीज्ड टू सी यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आपसे मिलकर। यहाँ पर मच क्या हो? ये क्वांटिटी बताता है कि मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना, इस हिसाब से। आई एम entirely डिपेंडेंट ऑन यू। मैं आप पे पूरी तरह से निर्भर हूँ, मेरा सब कुछ आप ही से चलता है। इसको बोलते हैं आई एम इंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू। ये कुछ क्लियर हुआ? अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। इसको बोलते हैं, अगला है आपका अफर्मेशन, निगेशन। अफर्मेशन समझते हैं? अफर्मेशन का मतलब होता है किसी बात को अफर्म करना, मतलब हाँ में जवाब देना। जैसे बोलते हैं ना, हाँ वो वहाँ गया था, हाँ, मतलब ये अफर्मेशन हो गया, मतलब स्वीकृति हो गई। निगेशन, निगेशन मतलब मना करना। और डाउट बने शक, शक पैदा करना। इसको हाँ के सेंस में लिया जाता है, ये निगेशन मतलब ना के सेंस में, और डाउट मतलब शक के सेंस में। जैसे इसके जो वर्ड्स होते हैं, यस, नो, नॉट, इंडीड। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। परहैप्स, परहैप्स का मतलब होता है शायद। सर्टेनली, सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। श्योरली, ये भी वही है, जरूर। पॉसिबली, संभवतः, मतलब उसको शक है, हो सकता है ऐसा हो, पॉसिबली। ओके। बाय ऑल मीन्स, बाय ऑल मीन्स मतलब हर तरफ से। लाइकली, लाइकली मतलब ये भी संभव था, ही लाइकली टू गो देयर, संभव है वो उधर जाए। ये सब कुछ वर्ड जो होते हैं ये आपके एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होते हैं। अब हाँ, अगर कोई बात हाँ में कही जा रही है तो यस हो गया, ना में कही जा रही है तो नो। हार्ड, जैसे आप बोलते हो ना, ज़्यादा चांस है वो जाएगा, तो क्या बोलो,
ये जो चांस हो गया ना, पॉसिबली और पॉसिबली इसके लिए वर्ड मिलता है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको सुनाते हैं। ये फ्रेज है, याद कर लेना, इसको जीवन में बोला जाता है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। इसका मतलब ये होता है कि फ्रेंड इन नीड, नीड माने जरूरत, जरूरत पड़ने पे जो मेरा दोस्त होता है, इज ए फ्रेंड इंडीड। इंडीड मतलब वास्तव में, वास्तव में वही सच्चा मित्र है। कहने का मतलब जब जरूरत पड़ने पे जो मदद करे वही सच्चा मित्र है। इस लाइन का मीनिंग ये है, और ये बहुत बोली जाती है जाती है, तो ये इसको याद कर लेना। बोल चाल की भाषा में आप यूज कर सकते हो, अरे यार जो बंदा वक्त पे ही काम नहीं आया वो क्या ही काम आएगा, क्या ही दोस्त है, इस तरीके से बोलते हैं ना। और कोई अनजान आदमी है, कोई छोटा आदमी है, कैसा भी आदमी है, उस आदमी ने आपको वक्त पे हेल्प किया, तो लोग कहते हैं यार उसने तो वक्त पे हेल्प किया, सच्चा सच्चा मित्र तो वही है। इसलिए इसी बात को बोला जाता है अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। जो समय पर काम आए, जो समय पर मदद करे, जो समय पे मित्रता करे, वही सच्चा मित्र है। इस लाइन का मीनिंग ये याद कर लेना। यहाँ पर इंडियन का मतलब है वास्तव में। अगला है आपका ही certainly attended the meeting। उसने मीटिंग जरूर ज्वाइन किया। इस सेंस में है आपको उसका अफर्मेशन दे रहे हो कि हाँ उसने जरूर ज्वाइन किया था। अफर्मेशन मतलब था हाँ, इस सेंस में। ये सारे जो वर्ड जितने यूज होते हैं, ये सब आपको एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाता है। इसको क्लियर हुआ? हेलो। हाँ सर। ये सब चीज़ें चलती हैं। ये इन चीज़ों को कहीं कोई बोला मतलब पूछेगा नहीं आपसे कि इसका एडवर्ब बताइए बताइए, कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए जब भी हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं और हमारी बातों में अगर कुछ इसका झलकता है, डाउट झलकता है, या ज़्यादा विश्वास झलकता है, या ना जैसा होता है, तो आप खुद को समझ सकते हो कि ये भाई ये एडवर्ब है। इनमें से अगर एडवर्ब की पहचान करनी है तो आप कर सकते हैं। लास्ट हमारा आता है इंटरोगेटिव एडवर्ब। ये नाम से पता लग रहा है कि क्वेश्चंस होते हैं। जितने हमारे WH क्वेश्चंस हैं, आपको याद है WH क्वेश्चंस हम लोग पढ़े थे? वेयर, हाउ, व्हेन, एक्सेट्रा। आप पूछते हो हाउ आर यू, आप कैसे हो। ये हाउ क्या है आपका इंटरोगेटिव एडवर्ब। वेयर डज ही लिव, कहाँ रहता है। हाउ डू यू डू, व्हेन डिड यू मीट मी लास्ट। इसका मतलब है आप मुझसे आखिरी बार कब मिले थे। ये जितने सेंटेंस है आई होप सब मीनिंग आप समझते हैं। हाउ डू यू मतलब आपका कैसा चल रहा है, आप कैसे हो, कैसा चल रहा है आपका। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। व्हेन डिड यू मीट मी लास्ट, आप मुझसे आखिरी बार कब मिले थे। इसका मतलब कितना क्लियर हुआ?
कुछ एडवर्ड्स हैं हम लोग सीखेंगे, हालांकि कुछ एडवर्ड्स तो हमने बता दिए हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो जिसकी आप मीनिंग भी याद करेंगे और उसका आपको ये भी समझ रहेगा कि ये एडवर्ड है। तो थोड़ा सा वर्ड भी कर लेते हैं। जैसे देखो कुछ वर्ड मीनिंग ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव में से ही थोड़े से जोड़ घटा के बन जाते हैं एडवर्ब। जैसे देखो एडजेक्टिव हमने पढ़ा था और इसी का एडवर्ब बन जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ब्रेव तो ब्रेवली, ऐसे आपको मिल जाएगा। क्लेवर क्लेवरली, क्लियर क्लियरली, फेयर फेयरली। फेयर मतलब उसने ट्रीट किया फेयरली, उसने सबके साथ फेयरली ट्रीट किया, मतलब अच्छे से व्यवहार किया सबके साथ। जिस वर्ड की मीनिंग ना आती हो पूछ लेना। yes sir. फ्रीक्वेंट, सब इसलिए आपको बताया जा रहा है कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। क्लेवर जो है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। क्लेवर जो है चालाक है, ये गुण है, इसलिए एडजेक्टिव है। जब हमें एडवर्ब बनाना होगा तो उसी में एलवाई लगा दोगे, चालाकी से। क्लेवरली मतलब चालाकी से, फेयरली मतलब अच्छी तरह से। हम्बल, हम्बली मतलब नम्रता से। काइंड, काइंड माने दयालु, काइंडली दयालुता से। ये सब कुछ वर्ड मीनिंग है, आपको आनी चाहिए। ये सब जाती जिंदगी में यूज होते हैं। लार्ज, लार्जली, मैड, मैड मैंने मालूम, हाँ कि ना, हाँ सर। पागल। नियर, नियरली, पेनफुल, पेनफुल्ली, क्विक, क्विकली, सिंसियर, सिंसियर माने सिंसियरली। वो बंदा बड़ा सिंसियर मतलब बड़ा पाबंद है। पाबंद के सेंस में कह सकते हैं। सिंसियर मतलब पाबंद। स्लो, स्लोली, स्मार्ट, स्मार्टली, वाइज, वाइजली। ये सब इधर एडजेक्टिव है, इधर एडवर्ब है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, BEAUTI फुली, हाँ ब्यूटीफुली। करेक्ट, करेक्टली। ईगर, ईगर समझते हो, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। इच्छुक। हाँ सर। जो आप जानते हो पट से बोलो, नहीं जानते हो बता दो, ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि मैं मीनिंग लिखना है कि नहीं लिखना। सब नॉर्मल वर्ड्स हैं। फाइनल मैंने आखिरी, जनरल, जनरली, सब वर्ड में यूज होते हैं। हार्श बने, जल्दी बोलो, हाँ सर। हाँ कि ना। नहीं सर। पहले बता रखा है, हार्श बने होता है कठोर, होपफुल,
होपफुली, इमेजिएट, इमीडिएटली, लाउड, लाउड माने बोलो ऊंचा कुछ तो, ऊंचा हाँ कि ना, हाँ सर ऊंचा सर ऊंचा में, ऊंचा स्वर, यस। लीजर, लीजर बने, जमीन में लीजर बने आराम से, छुट्टी, आराम से। लीजर टाइम होता है ना, आराम का टाइम होता है, छुट्टी, ब्रेक। मर्सीफुल, मर्सीफुली, मर्सीफुल मतलब सर कृपालु हाँ कि ना, हाँ सर कृपालु सर बोलो, हैं? सर कृपालु हाँ, यस यस, सही बोला, कृपाल। प्राउड, प्राउडली, प्राउड मतलब सर गर्व करना हैं? सर गर्व करना सर गर्व करना मतलब, हाँ, गर्व करना, यस। प्राउड माने गर्व, घमंड, यस, हाँ सर गर्व राइट। करना हाँ, साइलेंट, साइलेंटली, ये सारे वर्ड ऐसे हैं जो जाती जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, इसीलिए आपको मैं लिख रहा हूँ। वंडरफुल, वंडरफुली, ये तो मैंने आपको बताया एडजेक्टिव से एडवर्ब आप बनाते हो। कुछ नाउन भी होते हैं, नाउन से भी आप एडवर्ब कैसे बनाते हो वो देखो। डे, डेली, हम्म, आवर, आवरली, वीक, वीक मैंने सप्ताह, वीकली, फोर्टनाइट, फोर्टनाइटली, मंथ, सर मंथली। 49 से मीनिंग से क्या होता पहले बता रखा है आपको, दोबारा बता देता हूँ। इसको 15 दिन के लिए एक फोर्टनाइट कहते हैं, 15 दिन के पीरियड को एक फोर्टनाइट कहते हैं, 7 दिन के पीरियड को एक सप्ताह कहते हैं, 30 दिन के पीरियड को एक महीना कहते हैं। क्लियर हो गया? हाँ सर ईयर, ईयरली, ये आप जो हैं कुछ नाउन से भी आप एडवर्ब बनाते हो। तो ये सब आपको हो गया है। कुछ और एडजेक्टिव्स बने हैं, मोटा मोटा ठीक है, काफ़ी है। एक हमने डिग्री पढ़ा था, इसमें एडजेक्टिव में पढ़ा था, एडजेक्टिव में पढ़ा था, याद है आपको? एडजेक्टिव में हमने 3 डिग्रियां पढ़ी थी, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, याद है? हाँ सर पॉजिटिव डिग्री, ये सही किया है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो एडजेक्टिव की तरह कुछ एडवर्ब्स के भी 3 रूप होते हैं, जैसे फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, सून,
सूनर, सूनेस्ट। सूनेस्ट का इस्तेमाल बहुत कम होता है, बट अब रूप में है तो है। हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। ये तो हमने पहले भी पढ़ा है। मच, मोर, मोस्ट। मेरे ख्याल हम जब वो पढ़ रहे थे ना एडजेक्टिव, उसमें पढ़ा था। लेट, लेटर, लेटेस्ट। कुछ वर्ड ऐसे आते हैं जो एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं और एडवर्ब की तरह भी काम करते हैं, तो कभी कभी आपको लगेगा जो एडजेक्टिव था वही ये भी है। तो ऐसा होता है, कभी कभी वो एडवर्ब बनकर आ जाता है, कभी कभी वो एडजेक्टिव बनकर आ जाता है। लिटिल, लेस, लिस्ट। इन सब में से कोई ऐसा वर्ड तो नहीं जो मीनिंग नहीं आती है, आपको बता देना। ये सब कुछ ऐसे वर्ड हैं इनकी कंपैरेटिव डिग्री होती है। और वो आपका एडवर्ब खत्म होता है। अब इसमें हम लोग कुछ होमवर्क करेंगे, तो होमवर्क कल हम लोग करेंगे। आज जो है ये आपका जितना भी हुआ है वर्ड मीनिंग याद कर लेना, और एडवर्ब वाइज खत्म होता है तो सारे एडवर्ब को एक बार रिवाइज कर लेना। जिस पर्टिकुलर में कोई भी डाउट लगे वो क्लियर करेंगे, और कुछ हम होमवर्क करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यही ख़त्म होता है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय फॉर द डे।